स्वागत है इस नई वीडियो में आप सभी का। और इस समय मैं इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए होंगे, ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, लेकिन बैलेंस शीट का बिल्कुल डिफरेंट एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। तो देर ना करते हुए फटाफट से इस क्वेश्चन को समझते हैं। लंबी चौड़ी ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है और इसको देख के बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का हल इस वीडियो में लाया हूँ इस क्वेश्चन से संबंधित। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2024 एज पर स्केड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पर्टिकुलर्स में आपको दिया है इक्विटी लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में दिया है। इसमें प्रीवियस ईयर करंट ईयर 2 ईयर दिए हुए हैं। 2023 में जो बैलेंस है वो 44,90,000 का है। 2024 में जो बैलेंस है वो 54,90,000 का है, यानी 10 लाख रुपए का डिफरेंस है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 में 2 लाख रुपए और 3,60,000 रुपये आपको दिया हुआ है। अब नोट नंबर 1 पे आइए, तो 2023 एंड का जो नोट नंबर है उसमें शेयर कैपिटल है, उसमें हमारी ऑथोराइज कैपिटल है 8 लाख, इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक, तो इस तरीके से होगी 80 लाख रुपए की। और यही शेयर कैपिटल जो ऑथराइज है वो 2024 में भी दी हुई है, 8 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 80 लाख रुपए। ये ऑथराइज कैपिटल चेंज नहीं होती है ईयर वाइज ईयर। इशूड कैपिटल 2000 मार्च 23 में 4,50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक है, तो इस तरीके से 45 लाख रुपए की हो गई। वहीं बात करें 2024 की, तो 2024 की जो इशूड कैपिटल है यहाँ 450 से बढ़ के हो गई 5,50,000, इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक, तो ये होगी 55 लाख रुपए की इशूड कैपिटल। लेकिन दोस्तों, बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आउट ऑफ दीज 40,000 शेयर्स वर इशूड। जैसे आप मान लो 4,50,000 इक्विटी शेयर यहाँ पर हैं, 4,50,000 से 5,50,000 में जो डिफरेंस है वो 1 लाख शेयर का है। कितना है? 1 लाख शेयर। उसमें से जो 40,000 शेयर इशू किए हैं वो किए हैं हमने किसी कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए। यानी कैपिटल एसेट पढ़ के कंफ्यूज मत होइए, कोई हमने मशीनरी टाइप कोई एसेट परचेज की है, उस परचेज करने के बदले हमने यहाँ पे उसको 40,000 शेयर इशू किए हैं। तो ये हो गया कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश। और जो 60,000 शेयर हैं, इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ द शेयर हैं वो कैश अरेंज करने के पर्पज़ से इशू किए हैं। इसका फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन में, एमसीक्यू में जब आप आएंगे मैं आपको बताऊंगा, उस पर हम जब आएंगे तब चर्चा करेंगे। फिर तीसरा आइटम इसमें दिया है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप। जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कॉल्ड अप करके दिया हुआ है, कुछ जो सैम्पल पेपर हैं उसमें जो है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप भी दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप ही मान के आप इसको चल सकते हैं। तो सब्सक्राइब्ड जो कॉल्ड अप है, जो सब्सक्राइब्ड है एंड पेड अप 10 रुपये का शेयर है, 4,45,000, इक्विटी शेयर 44,50,000 के हो गए। कॉल्ड अप एंड नॉट फुली पेड अप, तो 5,000 इक्विटी शेयर ऐसे थे जो 10 रुपये का एक था, उस पर हमको 2 रुपये अनपेड था, यानी नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़। तो 50,000 पूरी फेस वैल्यू है 5,000 शेयर की, 5,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से हो गए 10,000 रुपये। कॉल्स इन एरियर्स के एक तरीके से माइनस किए हमने, तो 50 में से 10 गए तो ये बचा 40,000। तो 44,50,000 प्लस 40,000, तो ये हो गया 44,90,000। अब देखते हैं 2024 में क्या चेंज है। 2024 में हमारे पास जो कैपिटल है वो यहाँ पे 5,45,000 इक्विटी शेयर हो जाते हैं। 4,45 इधर थे, 1 लाख बढ़ गए, तो 1 लाख के बढ़ने से हो गए 5,45, 5,45 10 रुपये के हिसाब से हो गया 54,50,000। फिर 50 एज इट सेम, और पिछले साल का जो कॉल्स इन एरियर था वो इस साल भी है, वो माइनस करके हमारे पास आ गया 54,90,000। तो इस तरीके से आपको मैं समझता हूँ नोट्स टू अकाउंट समझ में आ गया। वो किस चीज़ का डिफरेंस है, 1 लाख शेयर जो इशू करे हैं उस चीज़ का डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कैपिटल रिजर्व हमारे पास 23 में नील था, 24 में जो है वो 40,000 का कैपिटल रिजर्व हमारे पास दिया हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो था वो 2 लाख रुपये था, 2 लाख से ये हो गया 3,20,000 रुपये, यानी 1,20,000 का SPR यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे है कि साल के दौरान कंपनी ने एक बिजनेस को टुक ओवर किया जो कि क्यूपा लिमिटेड का था, जिसके पास एसेट्स थी 12 लाख रुपए की, लाइबिलिटी थी 7,30,000 रुपये की। परचेस कंसिडरेशन जो पेड हो रहा था वो कैश में हो रहा था बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार, जो कि इक्विटी शेयर इशू हो रहे थे एट पार पे। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन कैपिटल रिजर्व ऑफ ₹40,000।
तो उसका जो रिज़ल्ट था, जो हमें जो परचेस कंसिडरेशन दे करके उसमें जो बेनिफिट हो रहा था वो 40,000 का कैपिटल रिजर्व वहाँ पे हमारा क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इस पर बेस्ड 6 MCQ हैं। वो 6 MCQ कैसे हैं, आइए उन्हें एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड। यहाँ दिया हुआ है फॉर कैश बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2023-24। तो मैं बताना चाहूँगा, ये बुक में तो यहाँ पर कैश दिया है, लेकिन वैसे जो सैम्पल पेपर है उसमें कैश नहीं है। अगर कैश दिया हो कि आपके द्वारा व्हाट इज़ द टोटल फेस वैल्यू शेयर इशूड फॉर कैश बाय द कंपनी ड्यूरिंग द 23-24, तो 23-24 में जो कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, 23-24 हो गया ये वाला 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2023 में हमारे पास जो इशूड शेयर थे वो थे 4,50,000 के, यहाँ बढ़ के हो गए 5,50,000 के, तो 1 लाख शेयर बढ़े। लेकिन कैश के पर्पज़ से जो बढ़े वो 60,000 ही तो बढ़े, 60,000 शेयर्स, और कंसिडरेशन अदर देन कैश में है 40,000 शेयर। टोटल शेयर जो बढ़े वो 1 लाख बढ़े, लेकिन कैश के लिए कितने बढ़े, 6, जब वो 60,000 शेयर बढ़े। तो यहाँ पर मैं इसको 2 पार्ट में आंसर दूंगा इसका। अगर फॉर कैश आता है कैश के लिए, तो कैश के लिए आंसर होगा 60,000 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए। अगर यहाँ कैश नहीं आता है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी, कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू करे, तो भाई कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर इशू करे, तो 1 लाख पे 10 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 10 लाख शेयर इशू होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ध्यान से आप पेपर में पढ़ना, क्योंकि इसमें जो लाइन दी हुई है हमें कि जो शेयर इशू हुए हैं वो हमारे एसेट परचेस करने के बदले में हुए हैं। ठीक है, तो 40,000 शेयर वो इशू हुए हैं, तो ये इस चीज़ का अंतर आपको समझना पड़ेगा पहले क्वेश्चन में। ठीक है, कैश आए तो 6 लाख और कैश नहीं आए तो टोटल शेयर जो इशू हुए वो 1 लाख रुपए के शेयर, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपए के हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट डैश एज्यूमिंग दे वर इशूड टुगेदर। शेयर इशूड फॉर कैश, अब आपने कैश के लिए कितने शेयर इशू करे हैं, आपने कैश के लिए जो शेयर इशू करे हैं वो 60,000 शेयर इशू करे हैं। ठीक है, अब वो किस प्राइस पे इशू हुए हैं ये समझने का विषय है। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपये का, तो इस हिसाब से कितने रुपए होते हैं, 6 लाख रुपए होते हैं। लेकिन ये जो शेयर इशू हुए हैं वो किस पे हुए हैं, क्वेश्चन में पढ़ के पता चल रहा है। जो शेयर इशू हुए हैं हमारे यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में SPR दिया हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम। जो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले 2 लाख था, फिर 2 लाख से बढ़ के 2024 में 3,20,000 हो गया। ये क्यों बढ़ा होगा, जो नए शेयर इशू करे हैं वो प्रीमियम पे इशू करे हैं, तो ये जो 1,20,000 का डिफरेंस है ये प्रीमियम का है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। 6 लाख में 1,20,000 रुपये जोड़ेंगे तो ये प्रीमियम का बैठेगा। ठीक है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो 1,20,000 है, 60,000 शेयर पर 1,20,000 रुपये की वैल्यू कितनी हुई। मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ इधर, 1,20,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर, यहाँ कितने थे 60,000, ये प्रीमियम है SPR है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर का मैंने इस पर डिवाइड लगाया, नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर मेरे पास है 60,000, तो 1,20,000 में 60,000 का डिवाइड लगाऊंगा तो ये आ रहा है 2 रुपये। कितना आ रहा है, 2 रुपये। तो ये 2 रुपये का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो यानी फेस वैल्यू हो गई 10, प्रीमियम हो गया 2 रुपये, तो इशू प्राइस हो गया हमारा 12 रुपये। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल 2024 द कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर्स, व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। बेटा डिफॉल्टिंग शेयर कितने हैं यहाँ पे जो डिफॉल्टिंग शेयर हैं 2023 में वो 5,000 हैं, और 24 में भी वही हैं सेम नंबर 5,000। 5,000 पे 2 रुपये के हिसाब से हमको नहीं मिला, तो 5,000 पे हमको कितने रुपये मिल गए, 5,000 शेयर पे वो मांगे 10 के हिसाब से, तो 50 आनी चाहिए। जो नहीं मिले वो 2 रुपये नहीं मिले, तो इसका मतलब 10 में से 2 रुपये नहीं मिले, तो मिल कितने गए, 8 रुपये।
तो 5000 शेयर पर 8 रुपये के हिसाब से हमको मिल गए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो हमें मिल जाता है। तो 5000 शेयर पर 8 रुपये के हिसाब से कितने मिल गए, 40,000 रुपये हमें मिल गए। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2024 आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर। नंबर ऑफ इशूड शेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ इशूड शेयर ये पूछ रहा है हमसे कि नंबर ऑफ इशूड शेयर हमारे पास कितने होंगे आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इशूड शेयर कैपिटल है 2024 में 5,50,000 इक्विटी शेयर दिए हुए हैं। 2023 में थे 4,50,000, 2024 में थे 5,50,000। अब जो शेयर जो फॉरफिट हुए हैं तो फॉरफीचर से इस पे इशू पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5,50,000 इक्विटी शेयर होंगे जो हमने रीइशू किए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आंसर होगा हमारा बी, 5,50,000 शेयर जो होंगे वो हमारे पास इशूड शेयर में आएंगे। ठीक है, इफ 2000 ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट ₹14 पर शेयर, 2000 जो फॉरफिटेड शेयर है उनको हमने रीइशू किया, 5000 में से 2000 शेयर को रीइशू कर रहे हैं 14 रुपये के हिसाब से। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व रिस्पेक्टिवली। तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारे पास पहले से कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना, 2024 में 2024 में जो कैपिटल रिजर्व है वो है 40,000 और 2024 में जो SPR है वो है 3,20,000। ठीक है, अब क्या होता है समझिए ज़रा। 2000 शेयर पर मैं मोटी मोटी बात करूं, हमसे कहा जा रहा है 2000 शेयर को हमने रीइशू किया है 14 रुपये के हिसाब से। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रीइशू, तो ये हो गया रीइशू एट प्रीमियम। क्या हो गया बच्चों, रीइशू एट प्रीमियम। तो 14 रुपये के हिसाब से हुआ, तो 14 रुपये में 10 रुपये तो फेस वैल्यू है और 4 रुपये क्या है, 4 रुपये है SPR। ठीक है, तो और पहले से हमारा जो कैपिटल रिजर्व है और जो SPR है वो कितना कितना है, कैपिटल रिजर्व हमारे पास है 40,000, SPR है हमारे पास 3,20,000। तो अब हमारा जो रीइशू होगा 2000 शेयर का, तो उस पर 4 रुपये का SPR है ना, तो 2000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से हमारा जो SPR है वो 8,000 रुपये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो SPR की जो नई अमाउंट आ गई वो आ गई 3,28,000 रुपये। अब बच्चों कैपिटल रिजर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 2000 शेयर्स हमने फॉरफिट किए एंड देन रीइशू किए। फॉरफिट तो 5,000 हुए थे, लेकिन रीइशू के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, पहले ये शेयर फॉरफिट हुए फिर ये शेयर रीइशू हुए। तो 2000 शेयर का फॉरफीचर का अमाउंट कितना होगा हमारे पास, जब हमने शेयर फॉरफीचर की एंट्री की होगी तो 2000 शेयर पर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो हमको रिसीव हो चुका है। रिसीव हमको कितना हुआ है, 2 रुपये छोड़ के 8 रुपये रिसीव हुआ है 10 में से, तो ये हो गया 8 दूनी 16,000 रुपये। कितना हुआ, 16,000 रुपये। अब जब रीइशू हुआ था, रीइशू के टाइम पे इसमें से नो यूज़ हुआ, क्यों, क्योंकि रीइशू जो हुआ था एट प्रीमियम हुआ था। कैसे हुआ था, एट प्रीमियम हुआ था, तो नो यूज़ हुआ किसका, शेयर फॉरफीचर का, नो यूज़ ऑफ शेयर फॉरफीचर। ठीक है, तो ये पूरा 16,000 रुपये हम एंट्री करते हैं शेयर फॉरफीचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व लास्ट में। तो 2000 शेयर का जो फॉरफीचर है वो 16,000 रुपये हमारा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल प्रॉफिट पर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं 40,000 में 16,000 रुपये ऐड कर दूँ तो ये आ जाएगा 56,000 रुपये। तो इस तरीके से CR हमारा हो गया 56 और SPR हमारा हो गया 328। तो देख लेते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। आ गया ना समझ बच्चों, पूरी कैलकुलेशन को आप देख सकते हैं और नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं।
तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, 3,28,000 और 56,000। अच्छा था ये वाला जो MCQ था नंबर 5 वाला, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। What will be the amount in the called up and fully paid subhead after the reissue of these 2000 share? अब कॉल्ड अप को मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब भी लिखा है क्योंकि ये सैम्पल पेपर है, कुछ अलग दिया हुआ है इसमें। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, अब सीधी सीधी बात है ये कितना है, तो आप ये देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कॉल्ड अप मतलब आगे ही सब्सक्राइब्ड ही होना है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप इसमें कितना अमाउंट आ रहा है, 5,45,000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से आ रहा है 54,50,000। तो 54,50,000 तो हमारे पास है ही, तो हमने यहाँ लिखा 54,50,000। अब उस पर 2,000 शेयर जो फॉरफिट हुए हैं उनको रीशू किया हमने बाद में, तो 2,000 शेयर जो रीशू हुए हैं शेयर कैपिटल में तो 10 रुपये के हिसाब से तो अमाउंट आएगी। 2,000 शेयर जो रीशू हुए हैं 10 रुपये के हिसाब से हुए तो वो हो गए टोटल 20,000 के। तो टोटल यहाँ पे और फुली कॉल्ड हो गया वो, ठीक है, फॉरफिट हुआ, रीशू हुआ, 10 रुपये आ गए, अब कुछ आने वाला है नहीं। तो टोटल हमारा जो प्राइस हो गया वो हो गया 54,70,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बैलेंस शीट को बहुत एलेबोरेट किया है इसमें CBSE के द्वारा, बहुत अच्छा पैटर्न है। तो 20 MCQ आपके पहले से ही आते हैं, 6 MCQ आपके पास और बढ़ गए इस तरीके से, तो 26 नंबर के MCQ इसमें आपके हो गए। लेकिन ये MCQ थोड़े ट्रिकी भी हैं, समझने के लिए भी हैं, तो मैंने आपको इसमें थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, एलेबोरेट करने की कोशिश की है। अगर आपको इससे संबंधित और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और आपका बोर्ड का पेपर, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहें। कोई प्रॉब्लम आई तो पूछिए, मैं इस तरीके से आपकी मदद करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।